परमात्मा तो मन और संकल्प क्यों नहीं जानते, बल्कि इस मन से परे की दुनिया में रहते भी हैं और मन, समय और यह यज्ञ को अनेक तरीके से मदद करते आए हैं। कई बार बाबा कहते हैं मुरली में, मेरा पार्ट होगा तो मैं करूँगा, मेरा पार्ट नहीं तो मैं ब्रह्मा की भी खांसी को और मम्मा के कैंसर को भी ठीक नहीं कर सकता। यह भी मुरली में कहा है बाबा ने कि यह मेरा काम नहीं है, मुर्दे को जिंदा करना यह मेरा काम नहीं है। हाँ, आत्मा को जगाना, आत्मा को मन से बाहर निकालना, आत्मा के अटेंशन को बाहर निकालना है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हम अगर यूज कर भी रहे हैं परमात्मा के प्यार को, उसकी उदार चित्तता को लिमिटेड हद की चीज़ों के लिए, तो हम जैसे कच्चा फल खा रहे हैं। या पक्का फल मतलब मुझे इस मेरे मन की कोई भी इच्छा मेरी इच्छा नहीं है। सब कुछ बाबा को दे दिया, जैसे बाबा ने कहा है, जैसे बिठाए वैसे मैं आत्मा को बिठाऊं, शरीर को जो खिलाए वही खिलाऊंगी, जहाँ सुलाए वही सोऊंगी। शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो भी वह बाबा का रत्न है, कोई बात नहीं। हम सबकी बॉडीज बाबा को समर्पण, तो जो भी हो रहा होता है अगर शरीर को डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जाएंगे, पर सेवार्थ। अंडरस्टैंडिंग फॉर गॉड, भक्ति के रूप में भगवान को यूज नहीं करो। मेरी यह इच्छा है पूरी कर दो, या मेरी यह हेल्प कर दो, यह नहीं। यह तो भक्त कर रहे हैं। अब हम बाबा के बच्चे हैं, जो कि बाप समान हैं। बाबा ने कहा है मुरली में, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, बिल्कुल जो भी होता है
वह तो होता ही है। I mean, वो भी कुछ नहीं कर सकता। एक सेकंड पहले आ सकता है, ना एक सेकंड पहले जा सकता है, और हर एक आत्मा का पार्ट जैसे फिक्स है। फिक्स है। अगर हेल्प मिलनी है पार्ट में तो वो उनको मिलेगी, और जिनको नहीं मिलनी है उनको नहीं मिलेगी। इसीलिए परमात्मा भी ड्रामा के अगेंस्ट कभी नहीं जाते हैं और कभी नहीं जाएंगे। बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है और हम भी ड्रामा में बंधे हुए हैं, और यह मीठा बंधन है संबंध ड्रामा में, और ड्रामा के साथ हर आत्मा का है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि नाटक का सत्य यह है कि कलयुग का भी अंत है और सतयुग की आदि की स्थापना परमात्मा खुद इस धरा पर आकर करते हैं, अर्थात नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह पतित दुनिया है, पुराना गांव है, यह तुम बच्चों के रहने लायक नहीं है। अब आपको पावन दुनिया में चलना है, कहता बाबा। उसकी तैयारी करो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा के मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए अगर इनके कहने से तुम नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। परमात्मा पिता हम बच्चों को जो श्रीमत देते हैं ब्रह्मा के द्वारा, वह सर्वश्रेष्ठ श्रीमत है। उसके ऊपर हमको आँख मूंद कर भी चलना है। तो जैसे बाबा कहता है कि बच्चे कुछ गलत भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा लेगा। इसीलिए अपनी उन्नति के लिए शिव बाबा की मत पर चलो, अपनी मत नहीं चलाओ, कहता बाबा। इसको ही आज्ञाकारी कहा जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना। जैसे आत्मा का पिता परमात्मा, यह जब हमको अनुभव होता है तो यह देह के बंधन काटने की एक युक्ति है। अपने को आत्मा समझ सदा परमात्मा को याद करना, यही है जिगरी प्यार बाप से। तो यह पैगाम, यह परमात्मा का परिचय हर आत्मा को दो, यह कल्याण का काम है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, दूरांदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। स्मृति स्वरूप आत्मा अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण करती है, अर्थात वहाँ पे खाली हो जाती है परमात्मा को अर्पण करके। और जो परमात्मा का है वह अपना लगता है, तो जैसे भरपूरता का अनुभव होता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे दूरांदेशी बुद्धि बन करके इस बेहद के खेल को समझो, अर्थात अभी का बेगरपना सदा काल का हमको प्रिंस बनाएगा। वरदान है,
संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहता जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुख शांति बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा कहता बच्चे, आपका हर संकल्प उसका भाव पीछे का शुभ भावना से भरपूर रखने वाला हो, वही जैसे विश्व कल्याणकारी है, कहता बाबा। इसीलिए हर संकल्प के पीछे के भाव को देखना है। अगर भाव सत्य है, सर्वश्रेष्ठ सत्य में टिका हुआ है, तो वह संकल्प जरूर पूर्ण करना भी है, तो जरूर पूर्ण करना है। उनको ही विश्व कल्याणकारी कहेंगे। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। मेरा एक साथी है, मेरा मीठा बाबा है, उसकी याद से ही मिलता हर सहारा है। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, जग की भीड़ से वो बिल्कुल ही निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मीठा बाबा मेरे पास होता है। दुनिया के रंगों में जब मन खोता है, वही मेरा सच है जो हर पल साथ होता है। इस झूठी दुनिया में वही सच्चा खजाना है, उसकी याद में ही सुख का ठिकाना है। जब से हाथ थामा है, किस्मत संवर गई, हर मुश्किल राह मेरी अब तो ठहर गई। अंधेरा था जब तक, तब तक अकेला था मैं, तेरी रोशनी में आकर जीवन खिल गया मेरा। माथे की रेखाएं उसने प्यार से संवारी है, वो ही मेरी नाव है और वो ही किनारा है। मेरा एक साथी है, मेरा मीठा बाबा है, उसकी याद से ही